मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। लाश से डरना, लाश दिख जाए तो गंदगी का एहसास होना, या मृत्यु के घर। शुरू करना दोबारा से। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। लाश से डरना, डेड बॉडी से गंदगी का एहसास होना। कंटेमिनेशन ओसीडी में एक ट्रिगर लाश भी होता है। बहुत से ऐसे इंसान हैं जो मृत्यु जिनके घर हो जाए उनके घर नहीं जाते हैं। अगर उनके घर जाना पड़ जाए तो नहाते हैं, धोते हैं, या उनके घर से कोई आ जाए तो वो नहाते हैं, धोते हैं, नहला भी देते हैं। इसके अलावा अगर डेड बॉडी अर्थी दिख जाए तो भी उनको गंदगी का एहसास होता है। शव वाहनी अगर पास से निकल जाए तब भी गंदगी का एहसास होता है। इसके अलावा शमशान घाट को देख करके भी डर लगता है। शमशान घाट वाले रास्ते पर नहीं जाते हैं। तो ये सभी ट्रिगर आज इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो आज हमारे साथ सुनीता जी हैं जिनको लाश से बहुत डर लगता है। इनके अंदर से लाश का डर निकालेंगे और ये लाश को छुएंगी। इस वीडियो में आप देखोगे कि मैं इनको लाश से टच भी करवाऊंगा, एक एक्सपोजर करेंगे। मैंने लाश का इंतजाम कर लिया है। एक व्यक्ति की मैंने ड्यूटी लगा दी है कि वो लाश जुटाने में लगा हुआ है, और मैंने उसे कह दिया है कि लाश ना मिले तो किसी जिंदा व्यक्ति को मार करके उसकी लाश बना देना। तो सुनीता जी की ओसीडी ठीक करने के लिए एक इंसान की बलि भी दी जा रही है। तो वो इस वीडियो में देखोगे कि किसकी बलि चढ़ी, कौन है जो बलि का बकरा बना। तो चलिए पहले सुनीता जी से जान लेते हैं उनकी परेशानी। जी सुनीता जी, आप बताएं कि कैसे कैसे आपको लाश से डर लगता है। पूरा एक बार आप डिटेल से बता दें। जैसे मेरे आसपास आस पड़ोस में किसी का मृत्यु होती है तो मैं नहीं जाती हूँ उसके पास। जी। मुझे लगता है कि जाने के बाद मुझे नहाना पड़ेगा, तो वो भी नॉर्मल नहीं नहाना पड़ेगा, मुझे बहुत नहाना पड़ेगा। अच्छा, खूब खूब नहाना पड़ेगा और फिर कपड़ा धोना पड़ेगा, हाथ पैर धोना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं नहीं जाती हूँ। और उस दौरान अगर उसके घर परिवार के लोग सदस्य कोई मेरे घर आ जाते हैं तो मुझे एंजाइटी होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। और अगर कोई सामान को उसने टच कर दिया तो लगता है उसमें वो लाश वाला गंदगी लग गई। अच्छा जी, ऐसा होता है। सामान कोई टच कर दे तो। जी। मेरी एक आंटी जी थे, उनका मृत्यु हुई तो 2 दिन के बाद मेरा भाई, चचेरा भाई आया था, तो मैंने देखा कि वो उसने पर्दे को छू दिया, जो गेट में पर्दा लगा हुआ था उसको छू दिया। आया था मेरे घर पे, तो वो जब छू दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उसे उसी रात में, वो शाम में आया था और उसी रात में मैंने उसे खोल के और सरफ में डाल दिया। और मैंने खुद नहीं धोया उसे, सिर्फ सरफ में डाल के छोड़ दिया, वो मेरी मम्मी धोई। तो ऐसा होता है। मुझे लगता है छूने के बाद या उसके पास जाने के बाद कुछ बुरा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल। और कितने सालों से ऐसा लग रहा है? 17 सालों से। 17 सालों से ऐसा लग रहा है शुरू से। तो इस दौरान आपने क्या क्या इलाज लिया? इसका तो कोई इलाज ही नहीं हुआ सर, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ गई जी, तो दवाइयाँ खाई तो एंजाइटी, बेचैनी तो कम हुई, लेकिन जो रिचुअल होता है वो खत्म नहीं हुई मुझे। जो कंपल्सन होता है वो कम नहीं हुई। वो तो मैंने किया, बस सिर्फ घबराहट और बेचैनी ही खत्म हुई, इससे थोड़ी सी राहत हुई। अच्छा, दवाई से थोड़ी सी राहत मिली। जी जी। ऐसे एक्सपोजर वो भी कराते थे। कैसा एक्सपोजर उन्होंने कराया? वो नॉर्मल ही करवाए थे, इसे काउंसलिंग कराते थे वो। अच्छा, उन्होंने किसी व्यक्ति को मारा नहीं था, लाश नहीं बनाया? जूठा उठा कुछ छुआए थे हमको। और बेसिन उसिन में हाथ डलवाए थे
अच्छा। छोटा मोटा एक्सपोजर भी किए थे हम। तो थोड़ा बहुत कमा था, हम्म। क्योंकि बहुत ज्यादा था, प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा था। हाँ उससे थोड़ा सा राहत हुई थी मुझे। हाँ, जी। कोई बात नहीं, अब पूरी राहत कर देते हैं। तो अब रियल में लास्ट से एक्सपोजर करवा ही देते हैं। उससे पहले आपके अंदर से लाश का डर निकालते हैं, ठीक है, वो भी गीता थेरेपी से। सुनीता जी के साथ साथ आपका भी लाश से डरना बंद होने वाला है। लाश से डर आपका भी निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो मैं यहां आपके लिए लाश का इंतजाम कर दूंगा, फिर तो पक्का निकल ही जाएगा। जैसे आज सुनीता जी का निकलने वाला है। उससे लाश से रूबरू होने से पहले एक बार गीता थेरेपी फॉर्मेट समझ लीजिए, इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने फॉर्मेट बना लेना है। सबसे ऊपर लिखना है गीता थेरेपी फॉर लाश। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको लाश शब्द लिखना भी एंजाइटी दे जाता है, शमशान घाट लिखना भी उनको जी घबराहट दे जाता है। अशुद्ध होने का डर है। हाँ, तो सुनते ही लाश सुनते ही उनके अंदर घबराहट आनी आरंभ हो जाती। ये डेड बॉडी, लाश, शमशान घाट, मृत्यु शब्द सुन के भी चिंता पकड़ लेती है। वो कहीं प्लेन क्रैश हुआ था नेपाल में शायद। अच्छा। हाल ही में नहीं हुआ था? अच्छा, हुआ होगा। तो वो जला हुआ लाश को उठा के रख रहे थे गाड़ी में। हाँ तो मैंने उसका वीडियो देखा था। हाँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो वीडियो देख के, क्योंकि हाँ। जो इंसान उसे छू रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि उसे कैसे छू रहे हैं। बिल्कुल, वो गंदे हो गए होंगे। हाँ। इसीलिए वो वीडियो भी नहीं देखते। जले लाश थे, आधा बचा हुआ था, आधी बॉडी बची हुई थी, वैसे लाश को उठा के ले गए। हाँ, तो वो ज्यादातर जिनको लाश से डर लगता है वो वीडियो लाश से संबंधित देख नहीं पाते हैं, देखने के बाद भी घबरा जाते हैं, एंजाइटी उनकी बढ़ जाती है, या फिर धोने नहाने चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप सब कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है? ए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी। तो ये फॉर्मेट सभी प्रकार की ओसीडी में एक जैसा ही रहता है। ए को क्या कहते हैं? ट्रिगर। और बी को क्या कहते हैं? संभावित खतरा। बी को वहम। दिमाग कहाँ है? कहीं लाश के पास तो नहीं चला गया? जी, लाश पे ध्यान था। क्या विचार चल रहे थे? वो जहाज वाला ही बात याद। अच्छा, वो सीन दिमाग में घूम रहे थे। हाँ, अभी ये सीन घुमाइए। अभी आप रियल लाश देखने वाली हो, उसके ऊपर आ जाइए। तो वहम, शक और विचार, एहसास, लगना, या ऑब्सेशन भी बोल देते हैं। ये हम बी में लिखते हैं, जिसे ऑब्सेशन बोला जाता है। ये ऑब्सेशनल पार्ट है। इसके बाद ये फियर पार्ट है, जिसे संभावित खतरा कहा जाता है। संभावित डर, खतरा व नुकसान। ये सबसे पहले क्या होता है कि कोई ट्रिगर आता है। सबसे पहले ट्रिगर आएगा। ट्रिगर क्या है? लाश। लाश देखते हो, लाश देखना, और उसके बाद आपको किस चीज का एहसास होता है? गंदा होने का। हाँ, गंदगी का एहसास। गंदगी का एहसास। और उसके
कारण फिर संभावित खतरा क्या आता है, डर क्या आता है? नहाना, डर 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 में कि मैं गंदा हो गई हाँ, और मैं अशुद्ध हो गई मैं अशुद्ध हो गई हाँ और मेरे जितने भी हमसे जो भी सामान टच होंगे हाँ हाँ, वो भी अशुद्ध हो जाएगा। सामान अशुद्ध हो जाएगा, हो जाएगा। तो फिर आप अशुद्धि को हटाने के लिए क्या करती हैं? ये जो ऑब्सेशन है वो वर्तमान में आते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में, और संभावित खतरा हमेशा फ्यूचर से संबंधित आएगा कि फ्यूचर में कुछ बुरा हो जाएगा। अर्थात अब मैं अशुद्ध हो गई हूँ और फ्यूचर में सामान गंदा हो जाएगा, घर गंदा हो जाएगा। तो फिर मन सॉल्यूशन भी बताता है कि इस फ्यूचर के खतरे से निपटने के लिए एक सॉल्यूशन है। मन एक समाधान बताता है, सॉल्यूशन बताता है, लेकिन वो सॉल्यूशन कम हो करके प्रॉब्लम ज्यादा है, बिकम ए प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन मन क्या बताता है? नहाना, नहाना और नहाना धोना, कपड़े लत्ते धोना, धोना कपड़े। और पहले तो लाश के पास नहीं जाना, वो तो अवॉइडेंस बाद में आएगा। अगर चले गए तो क्या करना पड़ेगा? नहाना, कपड़े धोना, हाँ, कपड़े धोना, हाँ बहुत ज्यादा धोना, हाँ बहुत ज्यादा धोना, बहुत ज्यादा नहाना, बहुत ज्यादा घंटों तक नहाना, जी घंटों तक हाँ, नहाना, तो सरफ से वो सफाई करना और साबुन लगा के बाल में शैम्पू लगा के नहाना। हाँ, फुल नहाना यहाँ काउंट कर दिया। तो उसके बाद अगली ये है डूइंग, जिसे यहाँ लिखना मैं भूल गया, इसे डूइंग बोलते हैं। ये डूइंग है, डूइंग का अर्थात करना। मन कहता है कि कुछ करो, मन कहता है डूइंग करो। डूइंग में आप नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद मन अगली बार के लिए एक तरीका बताता है अवॉइड का, जी पास ही मत हम बचना, बचना, कि लाश से दूर रहो। ज्यादातर तो लाश से मैं बचती हूँ। हाँ, अब अवॉइड करना सीख लिया है ना, क्योंकि अवॉइड नहीं कर पाई तो फिर ये डूइंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो डूइंग आपके लिए बहुत मुश्किल है, परेशानी का सबब है, तो इसीलिए बचना आरंभ कर दिया है। तो ऐसा आप करती आ रही हो, ये आपके ओसीडी की कहानी है। तो इस फॉर्मेट को और ज्यादा समझने से पहले क्यों न पेट पूजा कर ली जाए, कुछ चाय की शुष्कियां ले ली जाए। तो साथ में चाय की शुष्कियां भी लेते हैं और साथ में बातें भी करते रहते हैं। आप तो चाय लेते नहीं हैं, आप चाय क्यों नहीं पीते? मोटी हो जाऊंगी। मोटी हो जाऊंगी, ये भी इसमें ट्रिगर में लाना पड़ेगा कि चाय और शक क्या होता है, मोटी होने का विचार, और संभावित क्या खतरा क्या है कि भद्दी लगूंगी, लोग मोटी बोलेंगे। और फिर मन ने सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन क्या दिया है? चाय पीना ही नहीं। हाँ, चाय पीना ही नहीं, अवॉइड ही करने लग गए। डूइंग तो इसमें हो नहीं सकती, एक बार चाय पी ली तो वापस नहीं ला सकते, तो आपने अवॉइड करना सीख लिया है। चाय पीने से अगर मोटे होते तो मैं तो फिर 500 किलो का हो जाता, क्योंकि मैं दिन में गर्मियों में 9 बार, सर्दियों में 11 बार चाय पीता हूँ। और मेरी चाय, एक बार की चाय 11 गुना पावरफुल होती है, क्योंकि मैं डबल ट्रिपल पत्ती ज्यादा डालता हूँ, दूध भी ज्यादा डालता हूँ, कड़क चाय, उबाले तो मैं 7 दिलाता हूँ। वीडियो में दिख पा रहे होगे, एकदम मजेदार चाय है। चाय का स्वाद पहले मेरी आंखें लेती है, पहले मैं आंखों से चाय पीता हूँ। चाय का रंग देख करके मुझे आनंद आता है। अगर चाय का रंग, रूप सुंदर नहीं है तो फिर चाय पीने का भी मजा नहीं आता। मैं चाय देख करके बता सकता हूँ। मुझे चाय बनानी बहुत अच्छी से आती है। मुझे पीनी बहुत अच्छे से आती है, तो आप पिला दीजिएगा। और गर्मा गर्म चाय पीता हूँ। आज शाम में बनाऊंगी। मैंने 30 सेकंड में चाय भी खत्म कर दी, 1 कप। अदरक डाल के पीते हैं? हाँ, मैं तो
चाय होनी चाहिए बढ़िया सी कड़क, चाहे अदरक डालो, लौंग डालो, इलायची डालो, बढ़िया सी ला के दे दो बस। तो एक बार मनीष ने चाय बनाई, पत्नी साहिबान घर थी नहीं, तो मनीष को कहा भी कड़क सी चाय बना, तो उसने 7 तो इलायची डाल दी, 5-10 लौंग डाल दिए, वो मेरे को चाय पिला दी और 2-3 बार पिलाई। चाय तो अच्छी थी, लेकिन शाम को जब मैं सोने लगा तो मेरे को लगे गर्मी गर्मी। मैं सोचू आज गर्मी इतनी क्यों ज्यादा हो गई है। मैं घर में कहा, मैं तो कपड़े खोल रहा हूँ, मेरी गर्मी आज बहुत ज्यादा है। तो पत्नी कहती गर्मी इतनी तो नहीं, हमें तो नहीं लग रही। मैं यार गर्मी तो है। तो फिर शाम को उसने वो छलनी देखी तो कहती इतना लौंग इतना चाय वो इलायची किसने पिया। मैंने कहा पिया तो मैंने, पिलाया मनीष ने है। तब उन्होंने बताया गर्मी लगेगी क्योंकि आपने इतना ज्यादा गर्म वो कोसा सा पी लिया है। तो बाद में मनीष ने चाय नहीं बनाई, वही बनाता है। जब रोमिला घर ना हो तो मनीष बढ़िया चाय बना लेता है। तो चाय की बातें हुई समाप्त। अब चलते हैं लाश के पास। लाश के पास। तो आप सबसे ज्यादा अवॉइड करती हैं, सबसे ज्यादा लाश से दूर रहती हैं। तो अब आप बताइए कि आप दूर रह के क्या ठीक हो पाई? लाश से डर मिटा? तो दूर रहना, अवॉइड करना समस्या का हल नहीं है, इससे समस्या ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो आपने यही गलती की है कि ओसीडी वाले सभी यही गलती करते हैं, चाहे ओसीडी कैसी भी हो, उसमें वो क्या करते हैं, अवॉइड करके ठीक होना चाहते हैं। उनको लगता है बचते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। जिनको घर से बाहर जाने में गंदगी का एहसास होता है वो बाहर जाना बंद कर देते हैं। लेकिन अवॉइड करना सॉल्यूशन नहीं है, वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डूइंग भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और अवॉइडेंस तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अवॉइडेंस में आप क्या करती हो? लाश से दूर रहती हो। लाश से दूर रहना, तो दूर रह करके अगर ठीक होती तो इतने सालों में हो जाती, लेकिन हमेशा दूर रहना संभव नहीं है। अपने घर में भी मृत्यु होगी, अपने प्रियजनों की भी मृत्यु होगी, तब हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त आ जाता है। अब एक तो शोक का समय होता है और हम अपने डर में फंसे हुए हैं। तो जो कोई अपना बिछड़ा उसको गले लगा करके रो भी नहीं पाते हैं, उसके पास जाएंगे तो बहुत गंदगी का एहसास होगा, पास नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, या ये कैसी है या कैसा बंदा है, और खुद से भी घृणा होने लगता है। हाँ, खुद पर भी अपराध बोध महसूस होता है कि मैं बहुत गलत हूं, लेकिन समाधान हो नहीं पाता है। तो लाश से दूर रहना सबसे बड़ी समस्या है। तो लाश से दूर रहना ही फंसाता है। जो बचना है वही फंसना है। बचना इज इक्वल टू मरना, करना इज इक्वल टू मरना। ये दोनों करके आप मरते हो, बच के भी मरोगे और डूइंग करके भी फंसोगे। तो मन ने जो सॉल्यूशन दिया था वो तो बिल्कुल रॉन्ग है। उस सॉल्यूशन ने ही आपको फंसा दिया है। सभी ओसीडी वाले गलती यही करते हैं कि वो डी से सी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। डूइंग करके, अवॉइड करके जो अशुद्धता का खतरा था, अशुद्ध हो जाने का जो खतरा था वो टल जाएगा। लेकिन टलेगा तो तब ना जब ये खतरा असली होता। ये संभावित अनुमानित खतरा था। लाश गंदी होती ही नहीं है, पहली बात तो ये। जब लाश ही गंदी नहीं होती है तो लाश से टच होने के बाद आप गंदे कैसे हो गए? जो लाश है ये गंदी होती है, इसके पीछे आपके पास क्या सबूत है? सबूत क्या है? कोई नहीं है। लेकिन किसी न किसी ने तो डाटा आपके दिमाग में डाला है। किसने डाला है? इन्हीं पंडितों ने। वो तो सभी को देखते हैं, लाश के पास से आते हैं, हाँ, तो स्नान करते हैं, कपड़ा धोते हैं, तो वो सब नॉर्मल करते हैं। बिल्कुल जी, नॉर्मल ही करते हैं। हाँ, लेकिन हमसे नॉर्मल नहीं हो पाती। हाँ, हम कुछ ज्यादा ही करते, कुछ की बहुत ज्यादा करते। हाँ, तो देखिए लाश से डरना, लाश से घबराना ये ओसीडी का ही लक्षण है। लेकिन नॉर्मल लोग पहले नहाया करते थे, अब तो नहाना कम हो गया है। पहले कपड़े भी बदल दिया करते थे। उसके पीछे साइकोलॉजी थी। क्या साइकोलॉजी थी वो जान लीजिए। तो आज से हजारों साल पहले पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, फोन का साधन भी नहीं हुआ करता था, गाड़ी मोटर गाड़ी, ट्रेनें भी नहीं हुआ करती थी। तो
1000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। कि बड़े बड़े लोग के पास बैलगाड़ियां होती। हाँ, बैलगाड़ी थी, बस घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी। वो बड़े लोग के पास। हाँ, वो भी बहुत अमीर। जैसे अब किसी के पास जेट है, हवाई जहाज है अपना, तो वैसे ही ये घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी। जी। तो जो राजा थे उनके पास ही घोड़े हुआ करते थे, बाकियों के पास तो बैलगाड़ी या झोटा गाड़ी, भैंसा गाड़ी भी होती होगी। भैंसा गाड़ी जब बैलगाड़ी हो सकती है तो झोटा गाड़ी भी होती होगी। टमटम हुआ करते थे, वही जो घोड़ा गाड़ी का। हाँ, वो पता नहीं क्या हुआ करता था। आप इतना मान लें कि यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, वो या पैदल जाया करते थे। जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो पैदल ही यात्रा करते थे। तो अब 1000 साल पहले मान लीजिए कि बलावता राम की मृत्यु होगी। अब ये बलावता राम मर गया सिरसा में मर गया। अब एक बेटी उसकी दिल्ली रहती है, एक बेटी उसकी लाहौर रहती है, एक बेटी उसकी मुंबई रहती है, एक बेटी उसकी काबुल रहती है। 4 बेटी हैं। वो 80-90 साल का था ये बलावता राम, मर गया। अब उस समय परंपरा थी कि जब बेटी आ जाएगी, बेटा आ जाएगा, वो मुंह देखेंगे फिर लाश को जलाएंगे। तो अब संदेशवाहक भेजते थे, चिट्ठी लिख के भेजते थे। चिट्ठियों का ही जमाना था। तो अब यहाँ पर कोई चिट्ठी लेके जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, तो इसको जाने में 10 दिन लग गए, 10 दिन आने में लग गए। तो बेटी आई इतने में तो 20 दिन का समय निकल गया। तो जो बलावता राम सिरसा में मर गया, उस समय कोई डी फ्रीजिंग का तो कोई साधन था नहीं, भी फ्रीज में रख दो या कोई केमिकल लगा दो नहीं। तो वो साख संभाल ही किया करते थे। वो कुछ जो भी औषधि वगैरह थी डाली, तो क्या है कि 20 दिन में लाश गलने लग जाती थी, सड़ जाया करती थी। उसके अंदर कीटाणु विषाणु पैदा हो जाते थे, बीमारी फैलाने वाले। तो अब लाश गल गई, पुतर बुतर हो गई, बदबू मारने लग गई। तो अब जैसे बेटी आई उसको मुंह दिखाया और चल पड़े। तो अब उसके अंदर तो बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं, जिससे हैजा, चेचक जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। तो अब लाश को ढक के ले गए। अब ले गए शमशान घाट में, वहां जाकर के जलाया। तो आग के कारण वो बैक्टीरिया आसपास उड़ जाते हैं, और जो शमशान घाट में बंदे जाते हैं उनके कपड़ों से चिपक जाते हैं। तो उससे उनको बीमारी लगने का खतरा है। अब चलो, उनका तो इम्यून सिस्टम सही है, तो उनके ऊपर एकदम से अटैक नहीं होता। लेकिन वही बंदे जब घर आएंगे तो उनके घर में छोटे बच्चे हैं, कोई बीमार है, तो उसका इम्यून सिस्टम तो कमजोर है। तो वो बैक्टीरिया जो कपड़ों से आगे उन बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बीमार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे बीमारियां फैलती थी। अब बुजुर्गों को पता लगा तो उन्होंने सोचा अरे तो गड़बड़ हो गई, अब तो कैसे बचे। कोई साधन ये तो है नहीं भी बिना बेटी को दिखाए या बिना बेटे को मुंह दिखाए लाश को दफना दें या जला दें। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि जो भी शमशान घाट में जाएगा वो कपड़े बदलेगा, नहाएगा, नहीं तो वो अशुद्धता फैल जाएगी। अगर उस जमाने में वो ये कहते कि बीमारी फैल जाएगी तो कोई बात नहीं मानता ना। तो उन्होंने कहा भगवान नाराज हो जाएंगे, गंदा हो जाएगा, ये वो। तो डराया जाता था पहले। हमें जो शिक्षा पहले दी जाती थी वो डर पर आधारित थी, जैसे भगवान के नाम पर, नरक के नाम पर, दोष के नाम पर, श्राप के नाम पर। हिंदू माइथोलॉजी डर और लालच पर ही आधारित है, तो उसी में से ये भी है। तो इसीलिए डराया जाता था कि लाश को आपने टच कर लिया तो भाई आप अशुद्ध हो गए। अर्थात तो उस समय वो टच कर लेंगे तो भी बैक्टीरिया वायरस लग जाया करते थे। तो टच करने के बाद भी नहाना धोना ये सब हुआ करता था, और उस समय ये जरूरी भी था क्योंकि उससे स्वास्थ्य बरकरार रहता था। अब वो जमाना तो चलो बीत गया। अब आज के समय में जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, अमेरिका से भी बंदा शाम तक वापस आ जाता है। तो 1-2 दिन या 1 दिन मुश्किल से, आज किसी की मृत्यु हुई है तो कल उसको दफना दिया जाता है, वो भी बर्फ पे रख दिया जाता है। हाँ, और थोड़ा बहुत लेट होता है तो बर्फ का वो रखने का साधन है, बर्फ की वो टंकियां सी। तो लाश तो इतने में खुदर बुतर होती नहीं है, लाश का कुछ बिगड़ता ही नहीं है। तो आजकल लाश वैसी की वैसी होती है जैसा जिंदा व्यक्ति होता है। तो ऐसी लाश को जला देते हैं और उससे कोई बैक्टीरिया वायरस निकलता ही नहीं है। तो आज के समय में नहाना धोना कपड़े बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन अंधविश्वास अभी भी वैसे ही चले आ रहे हैं।
ठीक है। तो आज नहाना धोना अंधविश्वास है, अशुद्धता फैलना एक भ्रम मात्र है। आप नहीं नहाते हैं? हैं? आप जाते हैं मंदिर तो नहीं नहाते हैं? आप जाते होंगे। हाँ, मैं तो जाता हूँ तो नहाता बिल्कुल भी नहीं हूँ, कपड़े भी नहीं बदलता, मुंह भी नहीं धोता। अंतिम यात्रा में? हाँ, अंतिम यात्रा में भी जाता हूँ, लाश को आग भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। छूते भी? छूने को क्या, उसमें कोई करंट थोड़ी ना लगता है, छू लेते हैं। कई बार जैसे हम तो अर्थी तैयार करते हैं, कपड़े वगैरह भी पहनाते हैं, उसको नहलाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, छू लेते हैं। नहाता भी नहीं हूँ, धोता भी नहीं हूँ। वैसे नहाने के मामले में तो वैसे ही आलसी हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि गंदगी कहीं फैली ही नहीं। तो अब आप ये समझ गए कि लाश गंदी नहीं होती, अब गंदी नहीं है, पहले गंदी होती होगी, पहले की बातें नहीं करते। तो अब बताइए, अब लाश गंदी है या साफ है? जब लाश ही साफ है, लाश ही शुद्ध है, तो आप गंदी कैसे हो सकती हैं? तो इसका मतलब जो आपका संभावित डर है वो झूठा है, वो नकली है, ये बिल्कुल नकली है, ये अनुमानित है, ये सोच पर आधारित है, जो सुनी हुई बातें हैं उन पर आधारित है, रॉन्ग बिलीफ है। जो अशुद्धता का जो आपका विचार है वो 0.00% नकली, ये अशुद्धता का विचार है ना, अशुद्ध हो जाऊंगी, ये विचार नकली विचार है, 1000% नकली है। तो अशुद्धता फैलती ही नहीं। आप लाश को छूने के बाद अशुद्ध हुई नहीं, जब अशुद्ध ही नहीं हुई तो कपड़े धोने की, नहाने की जरूरत है? तो फिर लाश से दूर रहने की जरूरत है? तो फिर जब ये सी झूठा है तो बाकी सारा काम ही आपका झूठा हो गया ना। तो सी को हटा दोगे तो कंपल्सन और डूइंग अपने आप बंद हो जाएगी, फिर बी अपने आप हट जाएगा। तो फोकस सी पर सबसे ज्यादा करना होता है। तो सी को हमने समझ लिया नकली है, तो आप क्या करती हो, डी से सी को बढ़ा देती हो। सी बड़ा कर रहे थे, छोटा नहीं कर रहे थे, सी को ही बड़ा कर रहे थे। अगर आप नहाओगी, धोगी, कपड़े बदलोगी तो उससे अनकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज चला जाएगा कि लाश गंदी तो थी, अशुद्ध तो आप हो गई थी, अशुद्धता फैल भी जाती, लेकिन आपने नहाया धोया, इससे घर शुद्ध रहा है, वरना अशुद्ध तो हो ही जाता। तो आप गलत सीख गई ना, आपकी रॉन्ग प्रोग्रामिंग होगी, रॉन्ग बिलीफ और ज्यादा गहरा हो गया। तो डी से सी बड़ा होता है और सी से बी बड़ा होता है, फिर ये गंदगी का एहसास बार बार होने लग जाएगा। लास्ट शब्द, ये जो गंदगी का एहसास है वो फंसने लग जाएगा, ये विचार फंस जाएगा। जब तक आप नहाओगी नहीं, धोगी नहीं, या इस खतरे को कम नहीं करोगी, तब तक ये विचार फंसा ही रहेगा। क्योंकि जैसे ही खतरा कम होगा फिर ये निकलेगा और ये रिपीटेड भी हो जाएगा, बार बार आएगा, क्योंकि इसको वैल्यू मिल जाती है। तो सी से बी बड़ा होता है, बी से ए और बड़ा होता है। फिर लास्ट को दूर से देख के, टीवी पर देख के, मोबाइल पर देख के, किसी से लाश की बातें सुन के भी यही सारा सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो ट्रिगर में और ऐड होने लग जाएंगे, समझ गए? तो जो आपकी यात्रा है डी से ए तक की, ये गलत यात्रा है। तो आपने कितनी उल्टी दिशा में यात्रा तय कर ली वो पता लगाते हैं। तो अब आपके पास तीन रास्ते हैं जिन पर आप चल सकती हो। एक रास्ता तो है कि और ज्यादा बीमार होते जाओ इस रास्ते से चल के। एक रास्ता है कि इससे उल्ट करो, जो मैं सिखाऊंगा उससे आप सही दिशा में आगे बढ़ जाओगी, ओसीडी ठीक हो जाएगी। इस रास्ते ही चलोगी तो ओसीडी भी ज्यादा होगी, इस उल्टा चलोगी तो ओसीडी कम हो जाएगी। और एक यही स्टॉप कर दोगी तो जहां है वहीं पड़े फंसे रहोगे, इससे ना आगे बढ़ोगे ना पीछे जाओगे। हाँ, तो अब आप बताइए कौन से रास्ते जाना है? पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए पहले ये पता लगाना आवश्यक है कि आप कितना गलत दिशा में यात्रा कर गई हैं, उतना ही पीछे जाना होगा। तो ये है अनकॉन्शियस माइंड, ये है इसकी स्पीड। तो स्पीड स्लो होना अर्थात चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, उदासी। स्पीड फास्ट होना मस्ती, खुशी। और स्पीड स्लो होती है डाटा के कारण। बचपन में आपने
सुना कि लाश गंदी होती है, कोई कहानी सुन ली, कोई दादी नानी बुआ चाची पड़ोसन अड़ोसन, किसी न किसी ने तो डाटा भरा है ना। किसने भरा? तो डाटा तो किसी ने ही नहीं भरा। लाश गंदी होती है ये पता कैसे चला? मैंने देखा सबको नहाते। हाँ, 500 ज्ञानेंद्रियों से डाटा भरता है। जी। 5 सुन के भी हम डाटा लेते हैं, देख करके भी लेते हैं। तो आपने देखा ना? हाँ जी, लाश को पास जाने के बाद घर में नहीं जाना चाहिए। हाँ। शुद्ध हो जाएगा सामान सब, नहा के जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो लगभग 90% डाटा है वो देख और सुन के ही आता है। जी, सुन के आया और देख के भी आया। हाँ, तो देख देख के आपने डाटा इसमें भर लिया। जी। तो अब डाटा भर लिया, एक समय ऐसा आया कि उस डाटा ने फिर एक रोग पैदा कर दिया। मेरे ये ओसीडी वाला में सदैव बुजुर्ग की बात कर रहे हैं। हाँ। आज से तकरीबन 4 या 5 साल हो गई होगी। गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, भयानक एक्सीडेंट था, आनंद विहार था। उसमें जनरल डब्बे भी गिर गए, एसी भी गिर गए। तो एसी वाले को तो किसी तरह से खींच के निकाल दिया गया, लेकिन जनरल वाले जो थे वो तो उसी में खत्म हो गए। और ज्यादातर लाश जो था इधर उधर फेंका गया, कट गया। तो सारे लोग गए देखने के लिए, सभी लोग गए। मेरे घर से मेरी गोतनी जेठानी जो है वो गए। उनके बेटे तो कितने को पकड़ के हाथ से निकाला बॉगी से, एसी वाले बॉगी से। तो लाश भी 5-6-7 नीचे पड़े हुए थे। तो सभी ने गया, लेकिन मैं नहीं गई। और मुझे जाना था कल होके बंगाल, भाई का शादी था तो उसमें जाना था। तो मैंने सोचा कि एक्सीडेंट हुआ है, वो जगह तो गंदी हो गई, तो मैंने उस ट्रेन से नहीं गई। तो मैंने रिजर्व गाड़ी किया, अपने दरवाजे पे बुलाया गाड़ी को और उससे फिर मायके आई। देखो वो एक ट्रिगर ने कितना बड़ा अन्याय कर दिया। तो ऐसा होता है, ओसीडी वाले ऐसा अवॉइडेंस करते हैं। तो आपने ट्रेन में जाना ही अवॉइड कर दिया। जी। हाँ, अगर चले जाते तो फिर ये डूइंग करते, मुझे गंदी लग जाएगी। हाँ, बचने का एक ही तरीका है कि अवॉइड करो। बहुत दिनों तक वो स्टेशन पे नहीं गई। हाँ, स्टेशन भी गंदा हो गया। जी, स्टेशन भी गंदा हो गया। हाँ, स्टेशन से तो हवा भी आई। बस थोड़ी दूर पास ही में था मेरा घर। चलो जैसा भी है, अब इसको ठीक कर लेते हैं। तो अब आप समझ गए। अब आपके अचेतन में जितना डाटा भरा गया, देख देख के, सुन सुन के, उसी डाटा ने आपके अंदर एक रोग पैदा कर दिया। तो फिर इस रोग ने भी डाटा भरना आरंभ कर दिया, अर्थात ओसीडी ने डाटा डाला। सबसे ज्यादा डाटा आया दूर रहने से। जितनी आप दूर रहेंगी उससे मन में डाटा ऐड होगा। डूइंग करने से भी ऐड होता है, खतरे को असली मानने से भी ऐड होता है, और इस जो विचार आते हैं रिपीटेड, शक होता है, वहम होता है, उससे भी डाटा आता है। तो आपके अंदर कितना डाटा आया वो देख लेते हैं। तो लाश से दूर ये लाश से दूर रहने वाला विचार कितनी बार आता है एक दिन में? मैं जब वो मेरा घर रोड से सटा हुआ है, तो उससे तो भर दिन में 5-6 लाश गुजर। हर दिन? भर दिन में। अरे इतनी लाशें? हाँ, बहुत। तो उधर से बहुत बड़ा गांव, बछवाड़ा गांव पड़ता है। तो उधर से आते हैं। तो आना ही आना है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा जो एक भी लाश नहीं गुजरा हो। ज्यादा तो 3-4 हो ही जाता है। उधर से इधर गंगा जी, मेरे घर से गंगा जी किनारे जो है ना, गंगा जी, वो 1 किलोमीटर पड़ता है। तो लोग यहीं पे आते हैं जलाने के लिए, चमटिया बोलता है, तो उस जगह। तो 5-6 दफा आप लाश से दूर रहती हैं हर दिन? तो मैं छत पर से देखते भी नहीं, नजर पड़ गया। तो छत पर चढ़ना भी छोड़ दिया होगा? तो मैं पहले नंबर तो अगर राम नाम सत्य है बोल दिया तो मैं उधर देखती नहीं। राम नाम सत्य है तो बस लाश ही आ रहा होगा। जी, तो मैं सोच लेती हूँ कि ये लाश का गाड़ी है। और कोई हो हुल्ला, कोई लड़का लोग जी भी हल्ला करके जा रहा है, तो मुझे लगेगा लाश का ही गाड़ी जा रहा है। शक वहीं जाएगा। जी, शक जाता है। तो दिन में कितनी दफा ये शक जाता है? जब कान में लगा कि लाश। कितनी दफा लग जाता होगा? ओ, ऐसे तो 2-3 बार तो हो ही जाता होगा। चलो 4 बार मानते हैं। 4 गुणा में 30, 4 12, 120,
कितने सालों से है? शुरू से 17 सालों से। 17 तो आपका पक्का डाटा है। जी। 204 120 गुना में 204, क्योंकि 204 महीने होते हैं और एक महीने में ये 20 दफा आता है, गुना में 204। 24,000 अवॉइडेंस का डाटा है। और ये कितनी बार करते हो? कपड़े धोना, नहाना धोना? वो तो मैं जब मतलब दूर से देखने के बाद तो वो होता है, लेकिन वो धोना नहाना नहीं करती। तो ये जब तो मैं महीने में 1-2 बार होता होगा ना, नहाना धोना? नहाना धोने वाला तो मैं जाती ही नहीं हूँ। हाँ, जाती नहीं हो तो महीने में 1 आधा बार तो जाना पड़ ही जाता है। नहीं जाती हूँ। 2 महीने में, 6 महीने में? जैसे कि मेरा जो पर्सनल लोग हुए, जैसे मेरे ससुर जी। हाँ चलो, ये डूइंग का डाटा बहुत कम है क्योंकि अवॉइडेंस का डाटा है जी, तो ये 101 डाटा मान लेते हैं, क्योंकि 101 बार तो मैंने जाती ही नहीं हूँ। जाती नहीं हो। 101 गाँव ऐसे। में हाँ, मेरी मम्मी जाती है, मेरी माँ हाँ। चली जाती है, लेकिन हम नहीं जाते। हाँ सही बात। तो वो तो आती है तो नॉर्मल नहाना धोना उसका थोड़ा बहुत हो जाता है बस। लेकिन 100 तो मानना ही पड़ेगा। माना मूलधन 100 रुपए, 100 रुपए से कम तो होता ही नहीं। मैं ये सोचती हूँ सर कि मैं पास में जाऊं, नॉर्मल नहा लूं, बस वही काफी है। जो लोग कर रहे हैं मैं भी करूं, औरों लोगों से ओवर न करूं। हाँ जी बिल्कुल। तो इतना करने के बाद मैं तो खुद को साफ कर रही हूँ, लेकिन इंसान हमसे दूर हो रहे हैं। होगा ही होगा ना। जी। तो ये 100 का डाटा आ गया आपके अंदर। अब अशुद्धता का ख्याल कितनी बार आता है दिन में? जब मैं अचानक से नजर अगर पड़ती है, अचानक से लाश पे जा रही है, तो उस समय लगता है। और ऐसे सोच के जाएंगे कि नहीं लाश आ ही रही है, मुझे देखना ही देखना है, तो उस समय ये विचार नहीं आएगा कि मैं अशुद्ध हो जाऊं। हाँ। क्योंकि मेरी आंटी जी कुछ दिन पहले मरे हैं, मेरी चाची। तो मैं छत के खिड़की के बगल में खड़ा होके मैं देख रही थी उन्हें, प्रणाम किया, क्योंकि मुझे देखना जरूरी था उन्हें। पास तो नहीं गई लेकिन देख लिया। तो मुझे कुछ नहीं हुआ उनको देखने के बाद, कोई गंदगी का एहसास नहीं हुआ मुझे उस समय। लेकिन अचानक अगर किसी लाश पे नजर पड़ जाती है, अचानक क्रॉस कर रही है, तो थोड़ा सा घबराहट हो जाती है। तो अचानक दिन में 1-2 दफा तो पड़ी जाती हूँ। घर से बाहर निकलते हैं तो 3-4 लाश तो मिल ही जाता है। 3-4 बार तो पड़ ही जाता हो। जी, वो तो उधर जो रास्ते से मैं जाती हूँ वही रास्ता ही है जहाँ मैं बस पकड़ने जाती हूँ। हाँ। उसी जगह तो जलाया जाता है। जी, तो मैं अक्सर तो मुझे जाना ही पड़ता है। तो जैसे ही नजर पड़ जाती है फिर डूइंग नहीं करते, नहाना धोना? डूइंग नहीं करते, मन में थोड़ा सा होता है घबराहट, लेकिन उसे शांत करती हूँ। पास जाने के बाद ऐसा होता है। हाँ, दूर से नहाना धोना नहीं होता, लेकिन दूर से ये डाटा तो आपके अंदर लगभग 24,000 ये भी आ जाता होगा जी। हाँ, क्योंकि 4-5 दफा तो होता ही है। और ये गंदगी का एहसास भी उतनी दफा होता है, ये भी 24,000 हो जाता है। तो ये डाटा बन गया 24 दूना 48, लगभग ये 75,000 के आसपास डाटा बना है। ये कम है, पहले लाखों में बोली चल रही थी, अब हजारों में आ गई है। लाखों में चले जाते हैं लेकिन डूइंग का कम है। डूइंग मतलब ये तो मरने वाली बात है ना सर, तो बार बार लोग थोड़ी ना मरता है। हाँ ये भी बात है, रोज तो, लेकिन 4-5 लाशें तो रोज जाती है। चलिए 75,000 तो फिर भी आपने डाटा ऐड कर ही लिया। तो अब 75,000 बार आपने लाश से रिलेटेड क्या किया है, अवॉइडेंस भी की है, डूइंग भी की है, खतरा भी महसूस किया है और ऑब्सेशन भी आए जी। हाँ, तो अब ये जब तक डाटा डिलीट नहीं होगा तब तक आप ठीक नहीं होगी। तो इस डाटा को डिलीट करना है, सामना करना है, सामना करना। हाँ, कैसे डिलीट करना है? आप तो अब तक ऐड ही कर रही हो, दूर रह के भी तो ऐड होता है, वो डूइंग करने से भी ऐड होता है। तो डिलीट करने के लिए आपको A से D तक जाना होगा, उल्टा चलना होगा। सबसे पहले जो अवॉइड करते हो उसे अवॉइड नहीं करना है, अब आपने A ट्रिगर क्रिएट करना है। लास्ट के पास भी जाना है और देखना भी है, जबरदस्ती देखना है। जब भी राम नाम सत्य सुनो
तो छत पर भाग के जाओगी, देखोगी और उसको निहारती रहोगी और उसको टच भी करोगी, ठीक है। तो ये ट्रिगर करोगी तभी ठीक होगी, तभी डाटा डिलीट होगा। उसके बाद ओब्सेशन को आने देना है, उसको बुलाना है कि साले कुत्ते कमीने ओसीडी वाले विचार आ जा। इस विचार को गाली थेरेपी के द्वारा गाली निकालनी, इनको बुलाना है ज्यादा से ज्यादा कि लाश जा रही है, मैं देख रही हूं, गंदगी वाले विचारों सालों कुत्तों कमीनों आ जाओ, ओसीडी वाले विचारों सालों कुत्तों कमीनों आ जाओ। और उसके बाद इस डर को बढ़ा के रखना है, डर को खत्म नहीं करना है। ज्यादातर क्या करते हैं कि जैसे ही डर ज्यादा महसूस हुआ, ये लो, ये है नॉर्मल और ये है फुल। तो जैसे ही आपको थोड़ा सा डर महसूस होता है तो आप क्या कर लेती है, नहा लेती हैं, धो लेती हैं, कंपल्सन कर लेती हैं, उससे डर कम हो जाता है। फिर से डर आया, फिर से कंपल्सन किया, फिर से डर आया, फिर से कंपल्सन किया, फिर से डर आता है, फिर से कंपल्सन करती हूँ। ऐसा करना आज तक जारी है 17 सालों से। ऐसा भी होता है जैसे कि हाँ, जैसे कि मैंने सेरोटोनिन हुआ चाहे डोपामिन हुआ, हाँ, तो दवाई लेके हम बढ़ाते हैं। तो जैसे शुरू में बढ़ गई, हाँ, लेकिन धीरे धीरे उसका लेवल कितना बढ़ाएंगे लेकिन उसका लेवल कम ही होते जाता है। हाँ, वो तो होगा ही होगा, डोज ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। दवाइयाँ तो खराब ही करती हैं। दवाई इसका इलाज कहाँ है? दवाई तो वो है ना, वो है ना, 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो वापस आने का, एक गलत दिशा में आगे बढ़ने का, एक उसी जगह रुक जाने का। तो दवाइयां आपको रोकती हैं, सुन्न कर देती हैं। वो जो नर्व सिस्टम है उस पर नहीं रुकता है। कंपल्सन कहाँ रुकता है? जैसे होश आएगा, चेतना वापस आएगी, कंपल्सन शुरू हो जाएगा। दवाई खाने के बाद एक चीज महसूस किए कि डर, चिंता जो है, घबराहट, बेचैनी कमा। हाँ। लेकिन जो कंपल्सन होता है, नहाना धोना, उतना पानी से नहाना, उतना कपड़ा धोना, वो कम नहीं, वो हो ही नहीं सकता ना। दवाइयां मन को नहीं बदल सकती, ब्रेन क्या केमिकल जरूर बदल देंगी। दवाइयां ब्रेन पर असर करती है, लेकिन ये माइंड की प्रॉब्लम है, मन की प्रॉब्लम है। मन और ब्रेन अलग अलग है, मन और दिमाग अलग अलग है ना। तो दवाइयां दिमाग पर असर करती हैं, मन पर असर नहीं कर सकती। थेरेपी है वो मन पर असर करती है, और मन बदला तो दिमाग बदल जाएगा। दिमाग बदलने से मन नहीं बदलता। हाँ, यही भूल होती है। क्या समझे? मन बदलना है। हाँ, तो मैं मन बदलने का ही काम कर रहा हूं, दिमाग बदलने का नहीं। तो अब आप समझ गए। तो खतरे को आपने बढ़ा कर रखना है। सबसे पहले लाश को देखना है, लाश के पास जाना है, गाली निकालते हुए मन ही मन, क्योंकि लाश के पास लोग होंगे, वो सुन लेंगे नहीं तो कहेंगे लाश को गाली दे रहा है। पागल, वो पकड़ लेंगे, पागल है। हाँ, तो वो पागल खाने भेज देंगे। ऐसे तो पागल नहीं समझेंगे। मन ही मन उस समय गाली देनी। फिर लाश को छूना है, आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीनों विचारो, आ जाओ, बुलाते रहना है, मन ही मन बुलाना है। और फिर आपने उठ के सारा सामान घर का छू देना है। ये जो खतरा है उसको फेस करना है, पूरा बढ़ा के रखना है, कम करना ही नहीं है। सारा सामान गंदा कर देना है। गंदा तो क्योंकि लाश ही गंदी नहीं है तो सामान क्या गंदा होगा। लेकिन आपने डर का सामना करना है। डर डराएगा लेकिन आप सामना करोगे, सारा सामान छू दोगे, सारे कपड़े, जूते, जेवरात, पैसे, सब कुछ छू दोगे। छूने के बाद फिर डूइंग नहीं करोगे, स्टॉप। ऐसा नहीं है कि छू तो सारा देंगे लेकिन फिर दहन धोने चले जाएंगे। जो लोग अक्सर करते हैं ना, ये थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जो डॉक्टर के पास जाएंगे वो गंदी चीजों को छुआ देता है, ईआरपी कर देता है। ईआरपी करने के बाद वहां तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन घर आते ही हिसाब किताब बराबर। तो वहां तो डॉक्टर देख रहा था ना, यहाँ कौन सा डॉक्टर देखे। मुझे भी बेसिन में हाथ तो रखवा दिया। जिस समय रखा तो मैंने ऐसे करके रखा ना। और जब देखे बाहर निकले, बाहर निकले तो दूसरे बेसिन में जाके धो लिए। तो बताइए, ऐसा होता है। इसीलिए ईआरपी थेरेपी फेल हो गई। ईआरपी काम ही नहीं करती ना। या फिर आपने इसे जबरदस्ती स्टॉप कर दिया तो ये मेंटल कंपल्सन होने लग जाते हैं। तो ईआरपी इसी एक पर वार करती थी और कुछ भी नहीं।
ठीक है, स्टॉप करना। जी तो स्टॉप करने से बात बनती नहीं है, सी को खत्म करना है। पहले डर को समझना है कि ये नकली डर है। जी सी को खत्म करेंगे तो ये भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूं इन चारों को एक साथ ही निपटना होता है। जैसे किसी राजा पर आक्रमण करते हैं तो चारों दिशाओं से हमला करते हैं, जी उसी प्रकार ओसीडी पर भी चारों तरफ से हमला करना है। जैसे उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से, क्योंकि इन्हीं चारों दिशाओं से तो आक्रमण आया, वो डेटा आया है। इन्हीं चारों दिशाओं से अब डेटा को स्टॉप कर देना है। तो यहाँ फाइट करनी है, ये दूर रहने की जगह आपने फाइट करना है, तो फिर आप ठीक हो जाओगे। तो फाइट करना ए में ही आ जाता है। ओके, तो इन चारों दिशाओं से जब आप यहां से गाली निकालोगी, यहां से डर का सामना करोगी, ये स्टॉप कर दोगी और यहां से फाइट करोगी, तो ओसीडी का डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। जो 75,000 डाटा है, एक बार आपने ऐसा कर दिया तो एक बार में 50,000 डाटा माइनस हो जाएगा, बचेगा 25,000, वो अगली बार में हो जाएगा। तो बस 2-3 बार ही करना है, इतने में ठीक हो जाते हो, लेकिन करना ऐसे ही है। तो अब हम चलेंगे 50,000 डाटा डिलीट करने, 50,000 का डाटा डिलीट करने चलते हैं। तो अब हम जाएंगे लाश के पास, लाश को छुओगी, देखोगी, तो आप भी देखिएगा लाश के पास सुनीता जी जा रही हैं, तो ये फाइट करेंगी, 50,000 इनका डाटा डिलीट हो जाएगा। फिर ये घर आकर के सारा सामान भी छुएंगी, सब कुछ टच करेंगी, वो भी आप देखोगे। तो अभी हम जा रहे हैं लाश से मिलने, चलें। अब हम चलते हैं लाश से रूबरू होने। अब हम जा रहे हैं एक्सपोजर करने, तो आप देखते रहिएगा कि हम एक्सपोजर कैसे करते हैं और कैसे इनकी ओसीडी को छू मंतर करते हैं। अब मैं चल पड़ा हूं। अब हम निकल पड़े हैं लाश से मिलने। तो हम अब डेड बॉडी को देखने के लिए जा रहे हैं। सुनीता जी डेड बॉडी को देखेंगी, टच करेंगी, और उसके बाद ना धोएंगी ना पोंछेंगी, और उन्हीं हाथों से खाना भी खाएंगी, सब कुछ उन्हीं हाथों से करेंगी। और डेड बॉडी को देखते ही ये गालियां निकालेंगी। पहले तो घबरा जाती थी, अब ये गाली निकालेंगी। तो डेड बॉडी कैसी है, दिखने में कैसी डेड बॉडी मिलने वाली है, ये आप कुछ ही क्षणों में देख पाओगे। अब हम जा रहे हैं, रास्ता बहुत सुंदर है, आप रास्ते का भी मजा लें। यहाँ पर महफिल लगी हुई है, देख रहे हैं कि सुनीता जी जा रही हैं। तो मेरे पास आज गाड़ी बदली हुई है, जिसके अंदर 4 ही गियर है। अब ये भी नहीं पता चलता भी क्लच को कब दबाना है, क्योंकि क्लच दबाना ही भूल गया। तो ये है गांव जोधपुरिया। तो वो आप बोर्ड देख पा रहे हैं, ये जोधपुरिया गांव है। ये मेरे नाम से ही गांव जाना जाता है, ऐसा नहीं है मैं इस गांव के नाम से जाना जाता हूँ। तो ये जोधपुरिया गांव है। तो अब हम जा रहे हैं लाश के पास। तो लाश हमें दिखाई देगी, और लाश देखने के बाद क्या इनके अंदर परिवर्तन आता है वो आप देख पाओगे। आपने गालियां निकालनी अभी से आरंभ कर देनी है, जो मैंने सिखाया था उसके बारे में सोचते रहिए। ये कंबाइन है, ये गेहूं और धान की, चावल की कटाई में प्रयोग क्या कटाई इससे बहुत बढ़िया होती है। ये जोधपुरिया गांव ही चल रहा है, काफी बढ़िया गांव है। आप गांव का नजारा ले लें, क्योंकि फिर जोधपुरिया गांव देखने को नसीब होने वाला नहीं है।
ये जोधपुरिया गांव की रोड है जो सिरसा शहर से जोधपुरिया को जोड़ती है। उस अस्पताल का नाम नाएजे है। हाँ, अभी हम पहुंच चुके हैं उस ठिकाने पर जहां पर डेड बॉडी से मुलाकात होने वाली है। मेरी गाड़ी के भाई इंडिकेटर पता नहीं काम करते हैं या नहीं करते, हाथ ही निकाल देता हूँ वरना कोई ठोक देगा। तो लास्ट 2-3 अभी हम जा रहे हैं डेड बॉडी को देखने। तो बताइए सुनीता जी, कैसा फील कर रही हैं? मुझे घबराहट हो रही है। हाँ, घबराहट हो रही है, सांसें बढ़ रही है, हाँ, धड़कन तेज हो रही है। धड़कन तेज हो रही है। तो साथ में गाली निकालते हुए चलिए। जी हाँ, आ जाइए। ओसीडी वाले कुत्ते कमीना विचारो, आ जाओ, मैं तुम्हें देख रही हूँ। आप बोलते जाओ। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं तो हाँ। लाश देखने जा रही हूँ। बोलते रहो। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, मैं लाश देखने जा रही हूँ। मुझे घबराहट हो रही है, डर भी लग रहा है। हाँ, लगने दो। और एंजाइटी बढ़ रही है मेरी। बढ़ने दो। तो मैं लाश को देखने जा रही हूँ। आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचार, मैं लाश देखने जा रही हूँ। बोलते रहें। जी सा हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा। आ जाओ ओसीडी वाले दीवारों की ओर कुत्ते कमीने विचार, मैं लाश देखने जा रही हूँ। इन चीजों की ना। और मुझे घबराहट भी हो रही है, बेचैनी भी हो रही है। मैं लाश देखने जा रही हूँ। आ जाओ कुत्ते कमीने विचार ओसीडी वाले, मैं लाश देखने जा रही हूँ। दीवाना की ना हो। आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचार, मैं लाश देखने जा रही हूँ। आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचार, मैं लाश देखने जा रही हूँ। मुझे घबराहट हो रही है और घबराहट बढ़ भी रही है, सांसें तेज हो गई है मेरी, फिर भी मैं जा रही हूँ लाश को देखने। हाँ, तो अभी हम आ गए हैं डेड बॉडी के पास हैं। आ जाइए, अभी आपको लाश दिखाते हैं, आ जाइए। मुझे डर लग रहा है। आ जाइए, इधर आइए। हाँ, इधर से खोलिए। डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ये देखिए डेड बॉडी, देखिए, देख लो, देख लो, दिखाई दे रही है। हाँ, देख लिया मैंने। जी, बिल्कुल डेड बॉडी है जी। हाँ, एक बार फिर से देख लो, देखती रहो। जी, मैंने देख लिया। मुझे घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ, वो केमिकल होता है ना, वो कुंटो लगा दे। डेड बॉडी देखिए कैसा लग रहा है। पहले घबराहट हुई थी, हाँ, अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। अभी आते जाइए, आप जब तक दरवाजे तक जाएंगे इतने में घबराहट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो अभी कैमरा एक बार हम बंद कर देते हैं, आगे घर जा करके जब आप सामान छुओगी तब कैमरा ऑन करते हैं। अभी सुनीता जी ने लाश के दर्शन किए, तो लाश के दर्शन करने के बाद सुनीता जी गदगद हो गई होंगी। जैसे कोई देवता के दर्शन करके प्रसन्न होता है, वैसे ही दर्शन सुनीता जी ने किए लाश के। तो बताइए सुनीता जी, कैसा फील कर रही हैं, कैसा अनुभव रहा? मैं जा रही थी तो मुझे घबराहट बेचैनी सी हो रही थी। हाँ, धड़कनें तेज हो गई थी। तो जब मैंने लाश से मिला, देखा, तो और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन धीरे धीरे कम भी हुई। हाँ, तो मैं अब घर जाऊंगी, किसी को मृत्यु होगी तो मैं उससे मिलने जा सकती हूँ, उसे छू भी सकती हूँ।
वेरी गुड। जी। तो इसका मतलब लाश से डरने का जो ओसीडी था वो आपका खत्म हो चुका है। अब तो घर पर जाकर के भी बिना नहाए सब कुछ कर सकती हो? हाँ, घर में जब मतलब अपनों की जब मृत्यु हो जाएगी तो ऐसा तो करना ही होगा। हाँ जी। तो अभी भी घर में जाकर के बिना नहाए धोए सब कुछ कर सकती हो? हाँ, कर सकते हैं अभी। चलो, ये ओसीडी आपका ठीक हो चुका है। जी। लाश देखने के बाद मैं पहुंच चुका हूं घर में और सुनीता जी भी घर में आ चुकी हैं। अब ये सारे सामान को टच करके दिखाएंगी, सब कुछ करके दिखाएंगी। घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो सुनीता जी सारे सामान को छुएंगी, कमरे के अंदर बेड को छुएंगी। अब छू छू करके सब कुछ दिखाइए। बैठ जाइए। हाँ हाँ, बोलते जाइए, गाली निकालते जाइए। आ जाओ कुत्ते कमीने, मैं सब चीज को गंदा कर रही हूँ। आ जाओ कुत्ते कमीने ओसीडी वाले विचार, मैं सब चीज को छू रही हूँ। अपने सारे कपड़ों को छू और मैं अपने कपड़े को भी छू दिया, मैं सब चीज को छू दिया। हाँ, बैग को भी छू दीजिए। मैंने बेड को छू दिया और हाँ, बेड के ऊपर बैठ जाइए। मैं बेड पे बैठ जाइए, पैर भी रख लीजिए, पैर रख लीजिए ऐसे। हाँ ऐसे, हाँ हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। कैसा फील हो रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? थोड़ी थोड़ी घबराहट है। हाँ, लेकिन खुशी भी महसूस हो रहा है। हाँ, खुशी क्या महसूस हो रहा है? कि मैंने लाश को देखा। हाँ, और लाश के पास भी गई हूँ मैं। लाश वाले कमरे में मैं गई हूँ, लाश के पास गई हूँ मैं। खुशी भी है, थोड़ा सा घबराहट भी है जो मैंने ये सब चीज़ को फेस किया, और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मैंने ये सब किया। रियाज, आपने ओसीडी से जंग जीत ली। जी, मैं तो 70% तक ठीक हो चुकी हूँ। वेरी गुड। तो अब आपने ऐसा ही करना है। जी। जब घर से निकलो तो कुत्तों को टच करके नहाना धोना नहीं है। जी। और लाश को देख लो तो नो टेंशन, और भिखारी मिल जाए तो नो टेंशन। जी। ओके।